सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने कुछ इस तरह की लो क्वालिटीज़ को इमेज को एकदम नेक्स्ट लेवल इस तरह की इमेज किस तरह से बना सकते हैं। तो गाइज बहुत ज़्यादा इजी ट्यूटोरियल है एंड बिल्कुल नया ट्यूटोरियल है। एक वीआई वेबसाइट से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो चलो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सिंपली गाइज इसके लिए हमें यूज़ करना होगा गूगल क्रोम। तो भाई गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम आपके फ़ोन में कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक नेम सर्च करना है KREA। थोड़ा अजीब नेम लग सकता है, इसको सर्च कर लेना है एंड यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर www.keria.ai के नाम से एक वेबसाइट होगा, उसको ओपन कर लेना है एंड जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये आपसे साइन अप करने के लिए बोलेगा। बहुत ज़्यादा ईजी है साइन अप करना। सिंपली साइन अप पे क्लिक करना एंड यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर लेना। इतना करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल एक्टिव होंगे सभी देखने को मिल जाएंगे। किसी भी ईमेल को आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं इस ईमेल को यूज़ करने वाला हूँ। तो जिस ईमेल को आपको यूज़ करना है उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा एंड अकाउंट बन करके रेडी हो जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया है, साइन अप किया है, उस ईमेल पे जो लोगो होगा वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतना करने के बाद आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इनहेंसर अप स्केल एनी इमेज। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जितने भी इमेजेस होंगे सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली जिस इमेज को आपको इनहेंस करना है उसको सिलेक्ट करना एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से अपलोडिंग होगी उस इमेज के लिए। एंड अपलोडिंग होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से देखो, अगर यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट आ जाता है, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं लिख रहा है ये प्रॉम्प्ट, तो इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके एंड सिलेक्ट ऑल पे यहाँ पर इस तरह से इसको पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। प्रॉम्प्ट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक वर्ड भी मत रहने देना। एंड इतना करने के बाद इसके नीचे इनहेंस का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उसको अगर आप इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आता है अपस्केलिंग फैक्टर। वहाँ पर होगा 2x, 4x, 8x एंड 16x। तो जितनी आप अपनी इमेज की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो 2x या 4x कर लेना एंड थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो तो 8x कर लेना एंड बिल्कुल आप अल्ट्रा रखना चाहते हो तो 16x रख लेना। तो हम तो भाई एकदम अल्ट्रा वाली जो क्वालिटी है वो चाहते हैं। तो 16x मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इनहेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह की इनहेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। नीचे आप देख सकते हो एक फ़ोटोज़ के बराबर में, जो मैंने ट्राई करके देखा था कि सही से काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि और भी जो यहाँ पर हमारे ऐप्स वगैरह होते हैं जैसे रेमेनी वगैरह, वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये भी AI की एक वेबसाइट है, थोड़ा तो टाइम लेगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। आपका वीडियो जो फ़ोटो होगा बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा क्वालिटी में यहाँ पर इन्हेंस होकर आपको मिलने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोटोज़ है वह थोड़ा थोड़ा करके ओपन हो रहा है, मतलब इन्हेंस हो चुका है। तो यहाँ पर जब फ़ोटो पूरा ओपन हो चुका है, इस पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ़ोटो इन्हेंस करके इसने हमें दिया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या इनने इन्हेंसमेंट किया है। तो अगर मैं इसको लगाता हूँ तो देखो ये था हमारा बिफोर इन्हेंस का ऑप्शन। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अगर इस तरह से, तो सिंपली ये स्टिक चल नहीं रहा है, चल भाई। तो इस तरह से यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ में ये एक नॉर्मल इनहेंस था, जो कि मतलब एक लो क्वालिटी। अगर मैं उसको जूम करूँगा तो वो ओपन यहाँ पर मतलब फटेगा, देखो इस तरह से। एंड अगर अब मैं इसकी इनहेंस वाले को करूँगा तो इतना ज़्यादा नहीं फट रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर दिया एंड इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर एस्थेटिक बनाने के लिए उसको हमें एक चीज़ और करनी होगी। तो सबसे पहले इस फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं। यहीं पर आपकी प्रोफाइल के नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना। तो आपका जो फोटो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा एंड यहाँ पर आपकी गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कलर का जो हमें सेटिंग वगैरह करनी है, थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए कोई भी आप ऐप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर स्नैपसीड। तो भाई मैं स्नैपसीड को ओपन कर लेता हूँ। कहाँ गया मेरा स्नैपसीड। आप कुछ भी VN वगैरह एडिटर को यूज़ कर सकते हो जो आपको मस्त लगे। तो फोटो का मामला है तो मैं स्नैपसीड यूज़ करूँगा ताकि अच्छे से कलर आए एंड आपको भी रिकमेंडेड करूँगा कि स्नैपसीड को यूज़ करना अगर फ़ोटो की बात है, क्योंकि फ़ोटो में स्नैपसीड सबसे अच्छा काम करता है। प्लस का इस तरह से कुछ प्लस का आइकन आ जाएगा, उस पर प्लस पे क्लिक करना एंड यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो सब कुछ अलाउ दे देना एंड जो आपका यहाँ पर जो मतलब एनहेंस होकर फ़ोटो मिला है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो देखो ये मेरा एक फ़ोटो है, इनहेंस होकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में इसने किया है। लेकिन कुछ चीज़ यहाँ पर हमें जो कलर यहाँ पर मैनेजमेंट करना है उसके लिए आपको टूल पे जाना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टून इमेज। इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे या सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, सैचुरेशन, हाईलाइट्स, शेडो और यहाँ पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह। तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा करके देखता हूँ, घटा करके देखता हूँ। मुझे थोड़ी एस्थेटिक रखनी है तो मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को मतलब डार्क मोड में करूँगा तो 50 रख लेता हूँ।
थोड़ा सा मुझे ये डार्क चाहिए क्योंकि ये एक डार्क टोनिंग में बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाला है। एंड इतना करने के बाद कॉन्ट्रास्ट में अगर आप जाओगे तो कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है, अगर आपको इसको इंक्रीज़ करते हो तो जो कलर की मतलब हमारा कलर का वो होती है ना ट्यूनिंग वगैरह, वो थोड़ी उठ जाती है। कॉन्ट्रास्ट से कलर की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा उठ जाती है। तो जैसे आप बढ़ाओगे तो मतलब डार्क होगा, तो इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए इसको 7% बढ़ा लेता हूँ। एंड लास्ट में यहाँ पर सैचुरेशन में जाते हैं। सैचुरेशन से क्या होता है, कलर के लिए थोड़ा डार्क वगैरह हो जाता है। मतलब अगर आप इसको घटाओगे तो ब्लैक एंड वाइट टाइप में चला जाएगा, और इंक्रीज़ करोगे तो ज़्यादा कलर हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से रख लेना। मैं यहाँ पर इसको 10% रख लेता हूँ। एंड इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको, अगर आप इस पर क्लिक करते हो राइट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको टूल्स में जाना है। एंड अब की बार आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो इसमें आपको मिलता है दो ऑप्शन, एक स्ट्रक्चर एंड एक शार्पन। तो अगर आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करके स्ट्रक्चर को बढ़ाते हो तो ये आपकी फ़ोटो की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है एंड एक अच्छी सी कलर ट्यूनिंग देता है। तो यहाँ पे मैं इसको 20 रख लेता हूँ। एंड 20 रखने के बाद इस पर फिर से यहाँ पर नीचे वाला शार्पन पे अगर आप क्लिक करते हो एंड अगर आप शार्पन को इंक्रीज़ करते हो तो ये क्या होता है, देखो अगर मैं इसको यहाँ पर जूम करता हूँ तो ये थोड़ा सा मेरे फ़ोटोज़ के पिक्सल्स को मतलब फाड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शार्पन को इंक्रीज़ करके थोड़ा बढ़ाऊँगा तो ये मेरे पिक्सल्स को कम फाड़ेगा। मतलब आपके फ़ोटो में ये एक स्मूथनेस ला देता है। तो इतना करने के बाद आपको शार्पन को रख लेना एकदम 100। एंड जो मैंने सेटिंग्स की हैं सेटिंग्स वही करना, बट अपने फ़ोटो की कलरिंग के हिसाब से आप डिग्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड राइट पे क्लिक कर देना। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर ये कुछ ऐसा था एंड आफ्टर इसमें मैंने थोड़ा सा डार्क टोन दिया है तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया इसने क्वालिटी को। ये AI है, बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। एंड फोटोज़ को अपनी गैलरी में लाने के लिए सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना। एंड सॉरी यहाँ पर 3 डॉट्स में कह रहा हूँ, इस पर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह से। जैसे भी आप देखोगे स्नैपसीड्स में तो यहाँ पर लुक है, एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद सेव पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो ये फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाता है। तो चलो देखते हैं गैलरी में हमारा ये फ़ोटोज़ आया है। तो ये हमारा फ़ोटोज़ आ चुका है। ये हमारा है स्नैपसीड प्लस AI के साथ एडिट किया हुआ फ़ोटो। एंड ये हमारा है एक नॉर्मल फ़ोटो, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा लो क्वालिटी में है। एंड अगर मैं स्नैपसीड वाले फ़ोटो को दिखाता हूँ तो इतना ज़्यादा पिक्सल्स नहीं फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइनर से फट रहे हैं और इतना जूम कोई करता भी नहीं है। सो गाइस ये था आज का ट्यूटोरियल विद AI, आप किस तरह से अपने फ़ोटो को एनहांस कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए। चलो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।